जो AIMIM के सोलापुर शहर महानगर पालिका के अंदर गट नेता की हैसियत से काम कर रहे हैं और सोलापुर शहर के अंदर एक ऐसी पार्टी को इन्होंने जो है उस वक्त थामे रखा जिस वक्त उस पार्टी पर सारे देश के अंदर बहुत सारी उंगलियां उठाई गई। लेकिन सोलापुर शहर के अंदर AIMIM की पार्टी जब इन्होंने थामी तो उस वक्त पहली मरतबा ये जब चुन कर आए तो लोगों में उत्साह था, लोगों के अंदर जो है बहुत प्यार और मोहब्बत थी। आज हम उसी व्यक्ति से मुलाकात करने जा रहे हैं जो कि एक ऐसे नामचीन व्यक्ति हैं जिन्होंने आज़ाद एजुकेशन ट्रस्ट के माध्यम से सोलापुर शहर के अंदर जितने भी बच्चे 10th और 12th में माइनॉरिटीज समाज के जो बच्चे होते हैं उन बच्चों को अपनी तरफ से तोहफे गिफ्ट वगैरह दिया करते हैं। उसके बाद जो है उन्होंने जब राजनीति में कदम रखा तो उनका एक अलग छाप, एक अलग पहचान सोलापुर शहर के अंदर चली। उस व्यक्ति का नाम है रियाज भाई खैरा, जिन्होंने आज आज़ादी बचाओ न्यूज़ चैनल में, सबसे पहले तो रियाज साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज सोलापुर शहर के अंदर AIMIM पार्टी के माध्यम से आप जो गठ नेता हैं, जिसकी वजह से सोलापुर शहर के अंदर पूरे पार्टी का जितनी भी जिम्मेदारी है वो आपके कांधे पर। तो पार्टी के बारे में आज सोलापुर शहर के अंदर जो चर्चाएँ चल रही है कि पार्टी के अंदर बहुत सारे मतभेद हैं, उन मतभेद को आप कैसे देखते हैं? 2017 में जब महानगर पालिका की चुनाव थे उस वक्त AIMIM पार्टी की जानिब से हमने कॉन्टेस्ट किया, लोगों ने हम पर भरोसा कर जीत कर भी दिया और उस वक्त जो हमने वादे किए थे लोगों से इंशाल्लाह उसको पूरा करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और जहाँ पर भी ज़रूरत पड़ती है हम आंदोलन कर उस काम को पूरा करने का कोशिश कर रहे हैं। और MIM पार्टी ये है ना, लोगों को दिमाग में रहता है कि ये जातिवाद पार्टी है, लेकिन ऐसा नहीं है। हम सभी समाज के लोगों को लेकर काम कर रहे हैं। अभी हमारे पार्टी में जो 2 नगर सेविका हैं वो दलित बहनें हमारे साथ में चुनकर आई हुई है। तो अगर जातिवाद होती तो ये लोग हमारे पार्टी से इलेक्शन नहीं लड़ते। और महानगर पालिका में फिलहाल जो परिस्थिति है तो यहाँ पर फंड्स नहीं है, तो फंड्स न होने की वजह से भी कुछ काम नहीं हो रहे, लेकिन फिर भी हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि लोगों के काम करने की। सोलापुर महानगर पालिका के अंदर जो अन्य पार्टियां हैं उन लोगों के बहुत सारे फंड्स, बहुत सारी योजनाएं वो लाकर अपने वार्ड्स में जो है उसको योजना के अंतर्गत जितने भी काम होते हैं वो काम तो कर रहे हैं। लेकिन AIMIM पार्टी जो कि खासकर सोलापुर शहर प्रभाग क्रमांक 14 के अंदर बहुत सारे लोगों के अंदर ऐसी अफवाहें, लोगों के अंदर ऐसी चर्चाएँ हैं कि बहुत सारी सड़कों का काम और ड्रेनेजों का काम कई पिछले 20 या 30 सालों से जो आज तक पूरा नहीं हुआ, तो उस वजह से AIMIM पार्टी को जो है लोगों ने एक विश्वास जताया था जिस माध्यम से ये काम भी पूरे होते हैं। लेकिन लगभग 3 या 4 साल का अर्सा चला गया है, फिर भी आज भी वो काम मुकम्मल नहीं है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। बहुत सारी योजनाएं हैं, जैसे कि दलित वस्ती सुधारना योजना, लोकशाही अन्नाभाऊ साठे योजना है। ये योजनाओं को जो फंड आता है वो सिर्फ दलित वस्तियों के लिए आता है। तो हमारे प्रभाग में दलित वस्ती है नहीं। एक राहुल गांधी झोपड़पट्टी में एक छोटा सा एरिया है, वहाँ पर इंशाल्लाह वो काम हो जाएगा दलित वस्ती सुधारना में। और माइनॉरिटीज के जो फंड्स आते थे, अभी आप सबको मालूम है कि सत्ताधारी जो पार्टी है वो जातिवाद पार्टी है, भाजपा पार्टी। इन लोगों ने जो हर साल 20 लाख रुपए अल्पसंख्यक विकास निधि बोलकर आती थी, ये 3 साल से मंगाए नहीं। तो अभी मैंने वो कमिश्नर साहब से बात की कि सर 3 साल से ये लोग विकास निधि शासन से मांग नहीं रहे हैं, तो आप फॉलो करो, आप कमिश्नर हो, पूरे शहर के कमिश्नर हो, किसी एक समाज के नहीं हो। तो सबने भी हैरत जताई कि इस बात पर कि 20 लाख रुपए जब आते हैं तो मंगाए क्यों नहीं। तो बुलाकर सिटी इंजीनियर साहब से भी हमारे सामने ही बात की और 3 साल का एक साथ मंगाने का हमको वादा भी किया है। सोलापुर शहर के अंदर जो AIMIM पार्टी है, खासकर सोलापुर शहर मध्य के अंदर वो इतना वर्चस्व अपना बनाई हुई है, लेकिन लोगों का ऐसा कहना है कि ये पार्टी के लोग सिर्फ वोट ले रहे हैं लेकिन कुछ काम नहीं कर रहे। ये कहाँ तक सही? सारे शहर को मालूम है, शायद ही किसी विरोधी पार्टी में किसी नगर सेवक ने आंदोलन किया होगा जिसने आंदोलन मैंने MIM पार्टी की जानिब से किया है, चाहे रास्ते का प्रॉब्लम हो या ड्रेनेज का हो। अभी आप मेरे सर पर जो बाल देख रहे हैं ये मैंने अपनी खुशी से नहीं कटाए हैं, बल्कि जो पाचापेट में जो 20 बरस से रास्ते नहीं तैयार हुए, 20 बरस हम तो सुनकर आए 3 साल हो गए, तो 20 साल से जो रास्ते बनाए नहीं गए थे, इस पर हमने आवाज उठाते हुए महापालिका में इतिहास में पहला है कि नगर सेवक खुद बैठकर
मुंडन किया है, तो मैंने अपने बाल कटाकर उनका निषेध किया है। तो ये जो मुंडन करने का जो आपका निर्णय था, जो आंदोलन था, वो आंदोलन की जीत कब होगी? इंशाल्लाह जीत होगी। 5 लोगों के शिष्टमंडल को आयुक्त साहब ने बुलाया था बात करने के लिए, तो हमने सब बताया कि सर 20 साल से यहाँ पर काम नहीं हुआ। जब यहाँ के लोग टैक्स भरते हैं, टैक्स इसलिए भरते हैं कि यहाँ के लोगों को सुविधा मिले, जैसे कि रोड हो, पानी हो, ड्रेनेज हो, रास्ते हो। तो यहाँ पर 20 साल से रास्ते नहीं बनाए तो लोगों के पास से टैक्स क्यों लेना? आप ऐसा डिक्लेयर करो कि ये टैक्स यहाँ के लोग भरना ही नहीं, ऐसे तो बोलो, तो ये लोग खुद अपना रास्ता खुद बनाएंगे। महापालिका के अंदर बहुत सारे भ्रष्टाचार के आरोप, अक्सर आप जो है आंदोलन के माध्यम से महापालिका के अंदर जो भी नगर सेवक होते हैं या जो भी ऐसे अधिकारी होते हैं उन अधिकारियों पर आप जो है भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं। तो उस वक्त जब भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं तो उस वक्त आप पे बहुत सारी बाधाएं या बहुत सारी मुश्किलें आती होंगी, तो उस वक्त आप उसको कैसा सामना करते हैं? देखो, मुश्किलें उसके लिए आती है जो खुद भ्रष्टाचार में लिप्त होता है। मैंने तो कभी किसी का 1 रुपया हराम का खाया नहीं, तो मेरे ऊपर भ्रष्टाचार का जब मैं आरोप करता हूँ तो मेरे पर मुश्किलें आने का सवाल ही नहीं होता। मैं कोई बेकायदेशीर काम भी नहीं करता हूँ। और मैंने अभी हर डिपार्टमेंट की मालूमात ली है कि कौन से डिपार्टमेंट में कौन वसूलदार है और जमा कर किसको देता है। इंशाल्लाह 1 महीने के बाद आचार संहिता होने के बाद मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर सबके नाम डिक्लेयर करने वाला हूँ। बहुत बड़ी बात है कि इतनी बड़ी बेबाकी से जो लोग भ्रष्टाचार करते हैं उनके खिलाफ ये सीना तान कर खड़े हैं, लेकिन उस जनता का क्या, जिस जनता ने आपको इतना भरोसा जताया, उसी के जनता के वार्ड की बहुत सारे काम आज भी रुके। हमको बहुत सारे फोन हमारे चैनल के माध्यम से आते हैं, लोगों का कहना होता है कि ड्रेनेज का काम है, हमने फ़ोन लगाया, सड़कों का काम है, हमने फ़ोन लगाया, तो कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। ऐसा लोगों का कहना साहब, आप किसी को भी पूछ लो, किसी का भी फोन आने दो, मैं रात में कितनी भी देर से अगर किसी का फोन आया था तो रिसीव करता हूँ और काम तो उनका फॉलो कर ही देता हूँ। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि पूरे शहर के प्रॉब्लम्स अगर कहीं होते होंगे तो मैं खुद की ऐसा अपनी काबिलियत की तारीफ नहीं कर रहा हूँ कि इकबाल मैदान अगर आज बचा है तो सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से, वरना इकबाल मैदान को देने का प्रस्ताव हमारे महापालिका के बोर्ड में आया था कि वकीलों को ये जगह दी जाने वाली है। इसके खिलाफ मैंने आवाज उठाकर इसको दफ्तरी दाखिल करने लगाया। तो जितना बड़ा फैसला आप लोगों ने इकबाल मैदान के ताल्लुक से लिया, तो पिछले कई सालों से कांग्रेस पार्टी वहाँ पर उर्दू घर के निर्माण के लिए बहुत सारी बातें चल रही थी, लेकिन सिविल हॉस्पिटल के पास उसको जगह मिली, लेकिन आज भी वो काम रुका हुआ है। तो महानगर पालिका में आप उर्दू घर के लिए कब आंदोलन करेंगे? उर्दू घर का काम बिल्कुल जारी है, इंशाल्लाह वो पूरा हो जाएगा। उसके पूरे फंड्स हैं और सिविल के सामने उसका काम भी तेजी से चल रहा है। थोड़ा लॉकडाउन की वजह से रुक गया होगा, लेकिन वो काम होकर इंशाल्लाह अगले साल तक उर्दू घर मुकम्मल हो जाएगा। तो सोलापुर शहर के AIMIM के गठनेता यार भाई खराजी, जो आपकी पार्टी 9 नगर सेवक जो चुनकर आए और एक 10 नगर सेवकों में चंद नगर सेवक कहते हैं जो पार्टी छोड़कर जाने का इरादा रखते हैं, उसमें से चंद लोगों से हमने बातचीत भी की। क्या वजह है कि पार्टी के अंदर ऐसे कौन से मतभेद हैं जिसके कारण जो है माजी अध्यक्ष ये पार्टी छोड़कर अपने साथ कई अन्य नगर सेवकों को लेकर जाना चाहते हैं? तो उस वक्त आपने जो है पार्टी हाईकमांड से क्या विचारधारा की, क्या उनके साथ बात की? पार्टी के जो इंचार्ज हैं यहाँ पर सोलापुर के जो इंचार्ज हैं अनवर सादत साहब से बात हुई है, वो खुद आने वाले हैं 1 महीने में आकर, अभी दिवाली की छुट्टियों के बाद वो आने वाले हैं। आकर सबके साथ बात कर उसका कुछ न कुछ हल निकालेंगे, ऐसा उन्होंने कहा। तो लगभग ऐसा लगता है कि जितने भी पार्टी के अंदर जो भी नेता हैं वो नेता या तो पार्टी में बने रहेंगे या तो पार्टी से छोड़कर जाएंगे, क्योंकि लोगों के अंदर इतना विश्वास था कि पार्टी को अपोज जाकर, जो कई सालों से कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़े थे, उनके अलग जाकर जो इस पार्टी में भरोसा जाता है। तो अगर ऐसा करते हैं कोई नगर सेवक, पार्टी छोड़कर जाते हैं, तो कहाँ तक ये बात सही होगी? अभी तक तो कोई पार्टी छोड़कर गया नहीं और इंशाल्लाह कोई जाएगा भी नहीं। अब हम तो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि पार्टी के एकजुट रखने के लिए। तो मैं हमारे जो कार्यकर्ता हैं मजलिस के हो या कोई भी नौजवान जो लड़के हैं, मैं उनसे मौजूदाना अपील करता हूं कि अभी तक कोई पार्टी छोड़कर गया नहीं और सोशल मीडिया पर ऐसे कुछ भी कमेंट्स न डालें कि जिसकी वजह से दिलों में और दुनिया पैदा हो जाए। तो जो पार्टी के अंदर अब तो दुनिया
कम होती नजर आ रही है, लेकिन पूरे नगर सेवक गट नेता और ये पूरे कब हमें स्टेज पर देखने को मिलेगी ये जनता जानना भी चाहती है। इसका फैसला जो है पार्टी के जितने भी इंचार्ज होंगे उनके आने के बाद ही ये फैसला होगा। लेकिन आखिरी सवाल ये है कि सोलापुर शहर के अंदर जो AIMIM पार्टी है, क्या आने वाले इलेक्शन में इसके सीट्स बढ़ेंगे या इसके सीट घटेंगे? क्योंकि लोगों ने बहुत विश्वास जताया था, लेकिन वो विश्वास का काम आज तक लोगों के अंदर जो है 50% भी दिखाई नजर नहीं आ रहा, क्योंकि लोगों के बहुत सारे कंप्लेंट्स हैं। अगर वो कंप्लेंट्स इन 2 सालों में मुकम्मल हो जाएंगे तो वो लोगों पे भरोसा AIMIM पार्टी पर जताएंगे या नहीं जताएंगे, ये तो जनता जनार्दन है। लेकिन आपसे हम ये सवाल पूछना चाहते हैं कि आने वाले इलेक्शन में जो आपकी 9 सीटें, ये सीटें बढ़ेगी या घटेगी? इंशाल्लाह सीटें तो बढ़ेगी। और जहाँ तक जो नगर सेवकों के बारे में काम नहीं हो रहा, तो ये नगर सेवक क्या कर सकते हैं जबकि बीजेपी गवर्नमेंट फंड ही अवेलेबल इनके पास नहीं है। ये बार बार कह रहे हैं कि महापालिका नुकसान में है, 300 करोड़ रुपए कर्जा है, तो हम नगर सेवकों को काम करने के लिए भांडवली निधि, जिसको हमारे महापालिका में भांडवली निधि कहते हैं, ये भांडवली निधि नगर सेवकों को अब 4 साल होने को आ गए। 4 साल में सिर्फ 2017 और 18 की मिली थी, वो भी ऐसी मिली थी जिस पर अभिप्राय ऐसा दिया गया था कि कॉन्ट्रैक्टर काम देने को तैयार नहीं था। किसी के काम हुए, किसी के नहीं हुए। क्यों नहीं हुए, इसकी वजह यह है कि अभिप्राय ऐसा दिया गया था कि जो भी कॉन्ट्रैक्टर काम लेगा ये सोच कर लेना कि महापालिका पर 400 करोड़ रुपए का कर्जा है, आपको बिल कब मिलेगा ये हमने बता नहीं सकते। मैं आज़ादी बचाओ न्यूज़ चैनल को अपनी जानिब से, अपने पार्टी की जानिब से बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि आप लोगों की समस्याओं को हम लोगों तक लाकर हम लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। आपकी वजह से हमने देखा है, आप जैसे लोग जो चैनल पर आकर हमारी जो गलतियां हैं वो उजागर कर रहे हैं दिलेरी से, ये बहुत बड़ी बात है। वरना लोग हैं ना हमारी गलतियां बताते नहीं, तो आप लोग हमारे को जागरूक कर रहे हैं कि आप यहाँ पर काम नहीं हो रहा है। तो आज़ादी बचाओ न्यूज़ चैनल का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो खुद हमें जागरूक कर रहे हैं कि यहाँ पर काम नहीं हो रहा है, आप काम करो, और खुद भी कोशिश कर रहे हैं अधिकारियों से संपर्क कर दें। ये अच्छी बात है, मैं मेरी तरफ से मुबारकबाद देता हूँ। तो ऐसे नामचीन व्यक्ति जिन्होंने अपनी बेबाकी से अपना जवाब रखा, ये कि हमारे साथ रियाज भाई खरादी, कैमरामैन सारी पटेल के साथ मैं आकिब मड़की, आज़ादी बचाओ न्यूज़। जय हिंद। आज़ादी बचाओ न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। साथ ही साथ लाइक करें और शेयर भी करें।